एक और आज की तस्वीर में दिखाना चाहती हूं, और संजीव जी अगर आप उस पर कमेंट करेंगे। आज सुबह देवेंद्र फडणवीस पहले गए सिद्धिविनायक मंदिर, और हर कोई जाता ही है मुंबई में, अगर कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले ये तो रिवाज है, हर कोई सिद्धिविनायक मंदिर जाता है। पर उन्होंने घर में गौ पूजा भी की। अब सोचिए, ये जो पूरा एक इलेक्शन कैंपेन जिसमें बात हुई वोट जिहाद की, बात हुई कि मुस्लिम वोट किसके साथ खड़ा रहेगा, वो नुमानी साहब भी आ गए अपना एक चिट्ठी लेकर के, और मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले गौ पूजा करता है। इसका एक और कॉन्टेक्स्ट में दे दूं दर्शकों को क्यों ये जरूरी है, क्योंकि हाल ही में राज्य पशु जो गौ माता है उनको ये दर्जा दिया गया है, और उसके फौरन बाद उद्धव ठाकरे की एक स्पीच बहुत वायरल हुई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि भाई अभी उनको ये दर्जा दे दिया गया है, क्या अभी तक हमारे लिए क्या वो पूज्य नहीं थी गौ माता? तो उस सब के बाद क्या इससे भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रचंड हिंदू वाली छवि है अब ये देवेंद्र फडणवीस की हो गई है, हिंदू नेता हो गए वो। मुझसे संजीव जी। हाँ, अच्छा, देखिए मेरे ख्याल से मैं तो इसको इस तरह से नहीं देखूंगा कि उन्होंने गौ माता की पूजा की अपने घर में। वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, पुराने संघ से जुड़े हुए हैं, नागपुर के हैं, और हो सकता है पिछली बार भी उन्होंने की हो, हमें ध्यान नहीं है, आज ध्यान जा रहा है उस पर। तो सिद्धिविनायक जाना और वो हिंदुत्व ही इज कैरिंग ऑन हिज स्लीव्स, उसमें भी कोई नई बात नहीं है, पूरा उनका प्रचार उसी तरह से था। सो देवेंद्र फडणवीस इज द मैन ऑफ द मोमेंट। वो जो भी करेंगे, आज की तारीख में उन्हें कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं। वो तो अगला 5 साल का अपना कार्यकाल किस तरह से चलाते हैं, कितना हिंदुत्व की राजनीति पे भी रहते हैं और कितना राजधर्म भी निभाते हैं, कितना वापस महाराष्ट्र को उसका पुराना मुकाम पे ले जाते हैं और आगे बढ़ाते हैं मुंबई और महाराष्ट्र को औद्योगिकरण में, एक अच्छी गवर्नेंस किस तरह से देते हैं। उन्होंने पहले भी स्वच्छ प्रशासन दिया था और अच्छी सरकार दी थी, उससे आगे कैसे बढ़ते हैं, समन्वय कैसे बिठाते हैं, मतलब उनके सामने चैलेंजेस बहुत है। मेरे ख्याल से ताजा तस्वीर जो आ रही है दर्शकों को बता दे, शिवाजी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए तीनों देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। वैसे एक चीज बड़े लोग ये भी बोल रहे हैं अवधेश जी, जो आज कपड़े हैं वो अजीत पवार और फडणवीस जी के ज्यादा मैचिंग है। ऐसा लग रहा है कि जो तालमेल है, जो समन्वय है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सुधर गया है हाल फिलहाल में। नहीं, आपके प्रश्न के देखिए दो पक्ष हैं। अजीत पवार को तो देश भर के हम सब लोगों ने मतलब शिवाजी महाराज के बाद अब बाबा साहब अम्बेडकर को जा रहे हैं। उन्होंने देखिए कल जो, अगर आप पूछ रहे थे, कल जो देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण था विधायक दल का नेता चुनने के बाद, तो उन्होंने हिंदवी स्वराज से शुरू किया, शिवाजी महाराज का नाम लिया, अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लिया, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी आए थे। तो कल ही उन्होंने वो स्पष्ट कर दिया था। और जो अजीत पवार जी का है, देखिए अजीत पवार जी ने मतलब पूरे इस लोकसभा चुनाव के बाद भी आप देखेंगे जी एक परिपक्वता दिखाई है। मतलब उनकी जो छवि बनाई गई थी उसके विपरीत आप देखेंगे तो एक नवाब मलिक के मामले में भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, टिकट जरूर दे दिया, लेकिन उन्होंने कुछ उसके बारे में ऐसा नहीं बोला। जोगी जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये कटेंगे तो बटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई उनको अभी बाद में आए हैं, जोगी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, धीरे धीरे उनकी समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम नवाब मलिक को हरवाएंगे। देखिए यहाँ के लोग वो एक मराठा है, शिवाजी को लेके उनके अंदर भी वही भाव होगा कि औरंगजेब ने, अफजल खान ने वहाँ कैसे किया था शिवाजी से लेकर के और बाद तक। मैं तो देश से पूछना भी चाहता हूँ कि मराठों को क्या पड़ी थी कि पानीपत युद्ध जो है 3 लाख सेना को लेकर दिल्ली तक को लड़ने आ गए और 1.25 लाख से ज्यादा यहाँ मराठे कट गए थे। तो वो जो इतिहास है और अहमद साहब अब्दाली ने मार दिया था, वो उनके अंदर भी वो भाव है। वो एक पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स के अंदर और हिंदुत्व का जो मैंने अब समझा है पढ़ के, एक संपूर्ण एक इंटीग्रल जो है वो भी एक फिलॉसफी है। वो केवल पूजा पाठ और केवल कर्म कांड नहीं है हिंदुत्व, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें सोशल पॉलिसी है उसकी, उसको आप देखेंगे पॉलिटिक्स है वो। और गाय के पूजा हम लोग बचपन से कहीं बाहर निकलते थे तो हमारी चाची बोलती थी गाय के प्रणाम करके जइहा घर से। वो एक परंपरा रही है कि वो गाय को प्रणाम। गाय से याद आया, रेवंत रेड्डी ने भी तो गौ पूजा की थी। तो हम तो अपनी चीजें भूल गए हैं ना, और गाय के लेके बहुत सारे शोध हुए हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, और नए सिरे से पिछले 25 से 30 वर्षों में
देखेंगे तो देसी गौ पालने को लेकर के अमेरिका से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए लड़के लड़कियां, कहाँ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई जगह ऐसे गौशाला खोल के देसी गाय पाल के और इकोनॉमी बता रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे चल सकती है। उस पे तो अलग डिबेट हो सकती है, इसीलिए कह रहा हूं कडलिंग वो होती एक है, जहाँ पे प्रतीक आप है। नहीं, जाकर मैं के इसको गाय इस के रूप में साथ- कहता हूं कि एक भावी मुख्यमंत्री जो पूजा कर रहा है, तो गाय वो हिंदुत्व का अगर प्रतीक है भी तो इस रूप में प्रतीक है कि हमारी अर्थव्यवस्था के केंद्र में लंबे समय से रहा है और आज इसकी उपादेयता फिर से दोबारा साबित हो रही है। तो वो एक आएगा खेती और गौ, और उसको लेके मेरे ख्याल से वो गौ को माता कहने का मतलब महाराष्ट्र में जो खेती में हमेशा संकट रहा है, जो उसके दृष्टि से भी इसका महत्व है। पर जो तस्वीरें अभी आ रही थी, हम साथ साथ है का मैसेज अब देने की पूरी कोशिश की जा रही है आरपी सिंह जी। भले से ही पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ हो, अब तीनों बिल्कुल कदम ताल मिला करके चल रहे हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब साथ साथ चल रहे हैं, हर जगह साथ साथ जा रहे हैं। बस मुझे गाय पे एक बात मुझे भी जोड़नी है जी शायद आपके ध्यान में है या नहीं है। अगर देश में आखिरी बार गौ हत्या पे प्रतिबंध था भारत सरकार बनने से पहले, तो महाराजा रंजीत सिंह के राज में था, और किसी को भी गाय की हत्या करने की छूट नहीं थी वहां पर। और मैं आपकी जानकारी दे दूं, मेरे घर पे भी 2 रोटी गाय के लिए अलग से बनती है आज भी, हर रोज। और हम में से कोई भी जब जाता है कहीं पर, वो अपने साथ में रोटी लेकर जाता है, और गाय को जहां भी रास्ते में गाय होती है, पता भी रास्ते में कहाँ का गाय, वहां पर गाय को खिलाई जाती है। तो गाय को सिर्फ ये नहीं कि कोई हिंदुओं का प्रतीक है, वह सनातन का प्रतीक है। वो जो अभी देश जी कह रहे थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भी प्रतीक है। और हम तो चाहते हैं कि ग्रेजुअली देश की अर्थव्यवस्था गाय पर निर्धारित हो, क्योंकि जैविक खेती की तरफ बढ़ेगा तो उससे सेहत भी अच्छी रहेगी और देश की जो हमारी एग्रीकल्चर है वो भी ठीक होगा। तो खैर वो अपनी जगह, परंतु आपने जो विषय उठाया कि वो तीनों साथ साथ ही थे, पता नहीं मतलब कुछ दिन के लिए विपक्ष को थोड़ा सा ना चटकारे लेने के लिए छूट मिल गई, वो ठीक है।